हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। आज का टॉपिक एक कमेंट्स पे आधारित है। एक 9th क्लास के स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल क्या है। तो हम कहेंगे कि इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इनका फिगर आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इनके फिगर के अंदर ही छिपा होता है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आप कहीं भी और कभी भी आसान तरीके से इनके सारे पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। एक एक पॉइंट करके आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट प्रोकैरियोट के बारे में क्या है। पहला पॉइंट है कि दोनों का साइज याद रखना है। प्रोकैरियोट सेल का साइज 0.1 म्यू से लेकर के 10 म्यू के बीच होता है। कितना? 0.1 म्यू से लेकर 10 म्यू के बीच होता है। जबकि यूकैरियोट सेल का साइज 10 म्यू से लेकर 100 म्यू के बीच होता है ना? आसान याद करना। 0.1 से एक जीरो बढ़ गया 10, और यहाँ 10 से 2 जीरो बढ़ गया 100। तो इस प्रकार 1 म्यू से लेकर 10 म्यू और 10 म्यू से लेकर 100 म्यू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका न्यूक्लियस देखिए, कपड़ा पहने हुए है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का। किसका कपड़ा पहना है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का। जबकि इसका जो न्यूक्लियस है वह नंगा है, यानी कि गरीब है बेचारा, नंगे है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस अनमैच्योर, अपरिपक्व होता है, जबकि इसका न्यूक्लियस मैच्योर, परिपक्व होता है। तो इसका अनमैच्योर न्यूक्लियस होता है, अनमैच्योर न्यूक्लियस। और इसका क्या है? मैच्योर न्यूक्लियस, मैच्योर न्यूक्लियस। रीजन है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसके न्यूक्लियस में हमको डीएनए दिख रहा है, और इसके न्यूक्लियस में लाल रंग के धागा दिख रहा है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है और इसके न्यूक्लियस में डीएनए है। जब यह प्रजनन करेगा ना, तो इसके नेक्स्ट पीढ़ी में जो लक्षण है वो सारे लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा जाएगा। लेकिन जब ये प्रजनन करेगा तो इसके सारे लक्षण नेक्स्ट पीढ़ी में डीएनए के द्वारा जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए होता है। जबकि यूकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल जो है वह क्रोमोसोम होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना? इसलिए इनका जो प्लाज्मा है, जो तरल पदार्थ है, दो भागों में बटा हुआ है। एक न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा साइटोप्लाज्म है ना। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लू रंग के न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर में लाल रंग के साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना ही साइटोप्लाज्म, पूरा है प्रोटोप्लाज्म। पूरा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो कहेंगे इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में बटा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म में बटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, इनके चारों तरफ देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे न्यूक्लियर में तो था ही, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गन्स इसमें हैं, वो भी झिल्ली से ढके हुए हैं। लेकिन हम इसको जब देखते हैं प्रोकैरियोट को, तो इसमें कोई ऑर्गन नहीं है इनके जैसा बड़ा बड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, कोई भी ऑर्गन नहीं है। तो हम कहें कि मेम्ब्रेनस ऑर्गन नहीं होते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गन नहीं होते हैं, ऑर्गन नहीं होते हैं। लेकिन इसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गन्स इसमें होते हैं। लेकिन इसमें सेल ऑर्गन्स का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे क्या है। देखिए, यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, है ना, कर लीजिए और बाद में एक बार फिर पढ़ लीजिएगा।
देखिए हम लोग 5 पॉइंट तक डिस्कस कर चुके थे। छठा पॉइंट देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पांचवा पॉइंट में था कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी जैसे झिल्ली से ढके हुए सेल ऑर्गन होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट सेल में झिल्ली से ढका हुआ कोई भी सेल ऑर्गन नहीं होता है। छठा पॉइंट जो ही देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक सेल ऑर्गन है सर राइबोसोम, एक यहाँ भी सेल ऑर्गन है राइबोसोम। क्या डिफरेंस है? इसका राइबोसोम 70 टाइप का है। राइबोसोम कैसे है? 70 टाइप का है, जबकि इसका राइबोसोम 80 टाइप का है। राइबोसोम कैसे है? 80 टाइप का है। ये 70-80 आपको हजम नहीं हो रहा होगा। देखिए 70 जो है मोलिकुलर वेट है। क्या है? मोलिकुलर वेट है। ये थोड़ा लो वेट का होता है और यूकैरियोट का राइबोसोम थोड़ा सा हाई वेट का होता है, 80 मोलिकुलर वेट होते हैं। लेकिन दोनों ही प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ऊपर चलिए देखिए, यहाँ एक सेल वॉल दिख रहा है, तो यहाँ भी एक सेल वॉल दिख रहा है, दोनों में सेल वॉल है। तब डिफरेंस क्या है? इसका सेल वॉल जो है वह ग्लाइकोपेप्टाइड का बना होता है। किसके बनते हैं? ग्लाइकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड्स का बना होता है। जबकि इसका जो सेल वॉल है, यह सेल वॉल बना होता किसका है? सेल्यूलोज। किसका बनते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसका सेल वॉल सेल्यूलोज के बने होते हैं और इसका सेल वॉल ग्लाइकोपेप्टाइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दोनों का एग्जांपल देख लीजिए, आसान रहेगा। इसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया है, सवाल नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। लेकिन इसका एग्जांपल हो जाएंगे आपको प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट और एनिमल सेल, एनिमल सेल, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। जबकि इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बैक्टीरिया ही आते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? सर ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, ये मोनेरा किंगडम में आते हैं। किसमें? मोनेरा किंगडम। ये आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन में पढ़ने के लिए, मोनेरा किंगडम। लेकिन इसका जो एग्जांपल है वह 4 डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं कि किंगडम बनाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ किंगडम है ना, फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम। इस प्रकार के इसमें 4 किंगडम आते हैं और इसमें एक ही किंगडम रहता है, मोनेरा किंगडम। चलिए लास्ट पॉइंट याद करने के लिए है कि आप बेहतर होगा इसके रिप्रोडक्शन याद कर लीजिए कि इसमें एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। कैसा? एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। कोई समय नहीं धकाधक बैक्टीरिया में विभाजन। ये बैक्टीरिया है, देखते गए तुरंत क्या हो गया कि इसका ऐसे सेल न्यूक्लियस बढ़ा और 2 भागों में बट गया, इस प्रकार से 2 बन गए। लेकिन इसमें होता है माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। माइटोसिस एंड मियोसिस एवं मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। इस प्रकार इसमें एमाइटोसिस सेल डिवीजन, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं। तो आज हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल के बारे में। आप यदि इसको समझ गए हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी बनाइए, थोड़ा सा लिखिए और कभी कभी देखिए, आपको कंफर्म है कि 1 से 2 बार में याद हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट तो जरूर ही करिए।